इस श्लोक को हम अच्छे तरीके से समझ गए हैं। कल हमने अपने स्थूल शरीर का एक देह के स्वरूप में जब हम इस धरती पे आते हैं तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा अपने शरीर के प्रति होता है। हम अपनी बॉडी की केयर करते हैं, नहीं करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो एक लाइफ में हमें अपनी बॉडी की केयर करने के लिए आना पड़ता है। कई बार हम बीमार हो जाते हैं तो हम दूसरों से आशा रखते हैं कि कोई दूसरा आएगा मिलने के लिए, वो हमारे से बात करेगा, तो शायद हम ठीक हो जाएँगे। एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन बीमार होने का मतलब है कि जब हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे कोई पेन आता है, कोई हम दुःख में होते हैं, कहीं कोई जोड़ों में दर्द आता है, कोई हाथ में दर्द आता है, तो हमें अपने नज़दीक जाने का मौका मिलता है। और जैसे ही हम नज़दीक जाते हैं तो हमें पता लगता है कि हम बीमार क्यों हैं? क्यों हुई ये बीमारी? और आयुर्वेद को अगर हम पढ़ते हैं तो आयुर्वेद में भी यही बात लिखी हुई है कि तुम बिल्कुल अलग हो जाओ, साइलेंस में चले जाओ। अपने आप को जानो कि तुम क्यों बीमार हुए? क्यों सिर में दर्द हुआ है? इसका वजह क्या है? तो हमें अपने शरीर का ध्यान भी उस देही क्योंकि इसके भीतर रहती है। देही मतलब आत्मा, देही मतलब अनेकों शरीर। जो हमारे शरीर इस भौतिक शरीर में रहते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए ये भौतिक शरीर ज़रूरी है। तो हमने कल चर्चा की थी कि जो सिर के ऊपर हमारा शिरोपस्थि होता है और शिरोधारा होती है। तो शिरोधारा भी हम अगर ऊपर से हमारा कोई बाथरूम में फाउंटेन है, तो गर्म पानी की धारा भी हमारे ऊपर हम डाल सकते हैं, मग्गे से भी डाल सकते हैं, कप से भी डाल सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट पार्ट है वो हमारा शिरोपिचू है कि हम अपने सिर के ऊपर एक जैसे ये हैंकी है, इसको आप ऑयल में एक ऑयल के लिए बना लें, एक अपना बाउल और एवरी संडे या एवरी आप कोई भी दिन आपको अच्छा लगे, उस दिन आप जिस दिन आपके पास समय हो, आप ऐसे ही इस हैंकी को आप लेके और उस बाउल में डिप कर लो जहाँ जिसमें ऑयल डाला हुआ है और उसके बाद इसको हल्का सा गर्म करके और इसको अपने सिर के ऊपर ऐसे लगा दो, बस ऐसे करके रख लो। उससे क्या होगा कि जो हमारे पूरे ब्रेन की जो पूरी नर्व्स हैं उसके अंदर ये सब एब्जॉर्ब होगा और धीरे-धीरे एब्जॉर्ब होके लगभग इसको 25 मिनट तक हमें रखना है। 5 मिनट रखा, फिर ये थोड़ा ठंडा हो गया, फिर गरम कर लिया, इस तरीके से 25 मिनट तक हमें रखना है। जिस दिन हमें हेड वॉश करना है, उस दिन हम रख सकते हैं इसको। और पहले हम देखते ही हैं कि जब छोटे बच्चे हम जब थोड़े बड़े होते हैं, तो हम उनकी मसाज करते हैं। तो ये काम हमें करना चाहिए क्योंकि अपनी बॉडी को अगर हमें केयर करना है और इतनी सारी जो बीमारियां हैं जो नर्वस सिस्टम की जैसे-जैसे बड़ी उम्र होती है वैसे-वैसे ये बीमारियां पार्किंसंस डिजीज है जैसे तो इस तरीके की जो बीमारियां उनसे बचना है तो हम ऑयल की मसाज ज़रूर से ज़रूर करें। इसी के साथ फिर हम यहाँ से हम आगे की तरफ आते हैं। अ, हम आज नसें की बात करेंगे। नाक में जो नसें हैं, ऑयल डालने की बात करते हैं। जब हम सुबह सोकर उठते हैं, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? जब सो के उठेंगे, बेड से आँखें खुलेंगी, तो सबसे पहला काम होता है, अपनी पूरी बॉडी को धीरे-धीरे रब करना, वहीं लेटे-लेटे ही। उसका एक रीज़न है क्योंकि पूरी बॉडी की जो चेतनता है वो कहीं और गई हुई होती है ड्रीम में या कहीं ट्रेवल करने के लिए गई हुई होती है। सूक्ष्म शरीर हमारा बाहर होता है। उस सूक्ष्म शरीर को जब हम वापस बुलाते हैं, तो धीरे-धीरे हमारी चेतना जैसे ही आँख खुली, तो हमारी नींद खुलती है। नींद खुलेगी, हम एकदम से उठेंगे और हमारा जो उम, सूक्ष्म शरीर है वो जब वापस आता है तो उस पूरी चेतना को जगाने के लिए धीरे-धीरे, आराम-आराम से अपनी मसाज करनी है। अपनी ऐसे हेड को ऐसे पूरी तरीके से अपना मसाज करना है। 1 मिनट, 2 मिनट जितना आपको अच्छा लगे और पैर के और हाथों की उँगलियों तक।
पूरी उंगलियों को इस तरीके से आप अपनी चेतनता को जगाएंगे, उसके बाद बेड से उठना चाहिए। आप लेटे लेटे अंगड़ाई ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब बार बार बात करते हैं 72,000 नाड़ियां हैं, क्योंकि कहीं पे भी अगर हमारा वो चेतनता वापस नहीं आता तो उसमें हमें हैवीनेस फील होती है, ऐसे लगता है कि आज हम थके हुए हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम पूरी बॉडी की मसाज करके उठें, और इससे हमेशा हेल्दी रहते हैं। फिर जैसे ही उठेंगे, उठने के बाद हम अपनी आँखों को या नाक को जब साफ करते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मतलब नाक को साफ करना एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, आज हम नस से किन्हीं नाक को साफ करने की बात करते हैं। इतना साइंटिफिक है, इससे साइंटिफिक कोई और चीज़ है ही नहीं। हम जनरली ना तो बच्चों को सिखाते, ना खुद सीखते। तो जैसे हम उठे, उठ के हमने अ, अपना पानी पीना है, हम पानी पी सकते हैं, या पहले हम वॉशरूम में जाएँगे, अपनी आँखें धोएँगे। क्योंकि आँखों पे जो मल आता है और जो नाक में मल है, ये हमारी पहचान है कि हमारी सारे पूरे अंदर के सर्कुलेशन में रात को सोते हुए पूरा वर्क हुआ है। हमारी पूरी केमिस्ट्री की जो फैक्ट्री है, वो पूरी फैक्ट्री में काम हुआ है। हमारी बॉडी की जो फैक्ट्री है, इसके अंदर काम हुआ है हमारी बॉडी में। क्योंकि जैसे मल छँटता है, जैसे नदी बहती है और उसमें मल छँटता है, अलग-अलग सारे पत्ते एक तरफ हो जाते हैं, तिनके एक तरफ हो जाते हैं, ना हेवी चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर से वो फ्लो चलता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी रात भर ये काम होता है, उसकी फैक्ट्री में। तो आँख में मल आया, उसको अच्छी तरीके से वॉश करेंगे और फिर हम नाक को साफ करेंगे। तो नाक को साफ करने के लिए जो सबसे बीच का जो हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं मिडल कोंकास बोलते हैं यहाँ पर। और यही जो कोंकास है, ये हमारे साइनसेस के साथ यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। ये इस तरीके के साइनसेस हैं यहाँ पर। मैक्सिलरी साइनस है, इथमॉइडल साइनस है ना, यहाँ पे फ्रंटल साइनस है। आधा सिर दर्द तो यहीं से चला जाएगा जब हम नाक साफ करेंगे। तो नाक साफ जब हम करते हैं तो एक बार हमें सांस को इधर फेंकना है राइट में, एक बार सांस को लेफ्ट में फेंकना है, एक बार सांस को नीचे फेंकना है, एक बार सांस को ऊपर फेंकना है। अब हम अगर योग में इसी बात को कहें कि रेचन करना है, सांस को बाहर, जैसे कपालभाति करते हैं, सांस को बाहर फेंकना, ये काम पहले लाइफ में जब आज से लगभग 25 साल पहले जब मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, तो हमारे जो सुदर्शन शास्त्री सर थे, उन्होंने हमें ये बात सिखाई थी कि आपको कोई नीति करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ नाक साफ करो, आपको नाक साफ करना आना चाहिए। तो आगे झुकेंगे वॉश बेसिन पे और नाक को इधर से साँस फेंकेंगे। क्यों हम 4 दिशाओं में क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्रंटल साइनस है। ज़्यादातर जो नज़ला टपकता है, जुकाम हो जाता है या हमारी हेवीनेस रहती है, तो वो यहाँ पे जो साइनस होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के चारों तरफ हमारी आईज़ हैं, ये ब्रेन है, ईयर है, कान में दर्द होगा। ये कान में अगर हमें, क्योंकि कान किसका सूचक है? आकाश तत्व, सुनाई देता है, साउंड सुनाई देती हैं। अगर यही क्लियर नहीं होगा, तो फिर वो साउंड भी हमें क्लियर नहीं होती। जो उम्र बढ़ती है, सुनना बंद हो जाता है, सुनाई नहीं देता। कितने सारे ईयर ड्रम के ऊपर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। वो जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि हम रोज़ नाक साफ नहीं करते। जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस। तो हम सुबह उठें, आराम से 5 चक्र, 6 चक्र नाक साफ करने के लगाएँ। एक बार ऐसे, अब एक चक्र हो गया राइट, लेफ्ट, डाउन, अप। ये एक चक्र है। 6 से 15 चक्र हम लगा सकते हैं। अब इससे हम सोचते हैं अच्छा नाक साफ हो रहा है। हमारी तो नाक में कुछ है ही नहीं। कई बार हम
किसी पेशेंट को जब बताते हैं कि नज़ला टपकता है उसके, तो नज़ला इसलिए टपकता है क्योंकि यहाँ पे जो छेद होते हैं, साइनसेस होते हैं, जैसे एसी है, एसी की जाली बंद हो जाए तो क्या होगा? हवा नहीं आती, क्रॉस नहीं होती। ये यहाँ पे हमारी जो जालियाँ हैं ये बंद हो जाएँगी तो नज़ला यहीं के यहीं टपकना शुरू हो जाएगा, गले में टपकेगा, बाहर टपकेगा। तो सबसे पहले हमें उठ के अपनी बॉडी को रब करना है, उसके बाद हमें आईज़ को वॉश करना है और आईज़ की भी कल बात बताएँगे, आज सिर्फ़ नाक के ऊपर ही फ़ोकस करते हैं। अब आपने नाक पे जब आप साफ़ करते हो, राइट, लेफ्ट, डाउन, अप, तो आपके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स काम करते हैं। ब्रेन के 2 हिस्से हैं, एक राइट है, एक लेफ्ट है। इधर आप सांस को फेंकेंगे राइट में, तो आपका लेफ्ट ब्रेन के अंदर कोई भी अगर छोटी-मोटी भी ब्लॉकेजेज़ है वो खुलती है, पैरालिसिस होने के चांसेस नहीं रहते। अब हम इधर करते हैं तो हमारी राइट ब्रेन काम करती है। ये मैं कहाँ से बता रही हूँ, कौन-सी पुस्तक से? हरीश जौहरी की एक पुस्तक है, ब्रेथ करके, उन वहाँ से मैं बता रही हूँ। तो हरीश जौहरी की बहुत अच्छी पुस्तकें हैं जिसमें उन्होंने साइंटिफिकली सारी बातें बताई हैं। सिर्फ़ इसी के ऊपर है, स्वर के ऊपर है वो पूरी पुस्तक कि हमारा स्वर कैसे क्रिएट होता है। तो अब राइट, लेफ्ट, डाउन, अप जब हमने किया तो यहाँ से हमारे पूरे ब्रेन के हेमिस्फीयर्स, हम कहते हैं लॉजिकल माइंड है, क्रिएटिव माइंड है, ये लॉजिकल ब्रेन है, क्रिएटिव ब्रेन है। इन दोनों का समन्वय होता है, एक होते हैं ये। क्योंकि जब हम जॉब करते हैं तो हमारा ज़्यादातर लॉजिकल माइंड चलता है, ज़्यादा दिमाग चलता है तो हमारा लॉजिकल माइंड चलता है, ये वाला। लेफ्ट और राइट बंद हो जाता है। तो जैसे ही आप नाक साफ करोगे डेली, तो दोनों तरफ के हेमिस्फीयर्स काम करते हैं। और हेमिस्फीयर के साथ-साथ हमारी जो नियोकॉर्टेक्स है, जब हम साँस लेते हैं सुबह, ब्रेथ, हायर ब्रेन, ये एक्टिवेट होता है, नियोकॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। इतनी लंबी स्टोरी है नाक साफ करने की, इसके ऊपर पूरा एक दिन बोला जा सकता है, इतना डिटेल है ये। अब यहाँ से जो नाक साफ हम करेंगे, तो यहाँ पे एक नर्व होती है ऑल्फैक्टरी, ये ऑल्फैक्टरी नर्व एक्टिवेट होती है। इसी नर्व के साथ-साथ हमारी सारी नर्व्स जुड़ी हुई हैं। मेन नर्व है ये ऑल्फैक्टरी नर्व। अब जैसे ही हम नाक साफ करेंगे एक्टिवेट होगी, हमारा ब्रेन एक्टिवेट होगा, हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होगा, हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होगा, हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेट होगा, हमारा थैलेमस एक्टिवेट होगा, हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा। कितना कुछ है देखो। और हम सिंपली लिख देते हैं, आयुर्वेद में तो ये लिखते हैं ना कि अच्छा नाक साफ कर लो, तो सब सोचते हैं ठीक है, सामान्य सी बात है, करे ना करे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसी यही एक नाक साफ ऐसा करना है कि जो गले के सारे ऊपर के रोगों को ठीक कर देता है। इतना इम्पोर्टेंट है। फिर एक इसके साथ एक चीज़ और है, आपने साँस बाहर फेंका, अब देखो पेट के नीचे की जो मूवमेंट है कैसे होती है। आप साँस को बाहर फेंको, रेचन हो रहा है ना, पेट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपके जो इमोशंस हैं, इसके ऊपर ये मैं पूरी रिसर्च बता रही हूँ कि जो हमारे इमोशंस होते हैं, इन इमोशंस को अगर आपने पैसिफाई करना है, हमारा जो वाटर एलिमेंट है ज़्यादातर नाभि से नीचे रहता है, तो इन इमोशंस को भी अगर आप, क्योंकि इमोशंस हमारे ब्रेन के राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही हम सांस बाहर फेंकते हैं, तो हमारे इमोशंस भी पैसिफाई होते हैं। नीचे ट्यूमर होने का, सिस्ट होने की जो शंकाएँ हैं, वो कम हो जाती हैं। तो ये मतलब मोटी-मोटी बातें बता दी कि नाक साफ करना ही चाहिए। और जैसे हम ध्यान सबको बताते हैं, इसी तरह आपको कम से कम 10 लोगों को तो ज़रूर बतानी है ये बात कि नाक नाक साफ करने से कितने फ़ायदे होते हैं। तो हमें 6 चक्र से लेके 15 चक्र तक
नाक साफ करना है। जैसे ही नाक साफ करें, तुरंत अपने ऑयल के शीशे के पास आ जाओ। नाक साफ किया, आपने ऑयल रखा हुआ है, तुरंत हाथ पे रखा, नाक में अप्लाई कर लिया। फिर ना तो आँखें कमज़ोर होंगी, ना कानों में कोई प्रॉब्लम आएगी, ना नाक में कोई प्रॉब्लम आएगी, ना सिर में बाल उड़ने की कोई प्रॉब्लम आएगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। सारे गले से ऊपर के सारे रोग अपने आप ही वो नाक साफ करने से ही ठीक हो जाते हैं। ना नेति करने की ज़रूरत है, ना सूत्र नेति, ना दूध नेति, ना पानी नेति, कोई नेति करने की ज़रूरत नहीं है। तो डेली रूटीन में हमें ये अगर हम काम करते हैं, तो हमारी बॉडी अच्छी रहती है।